एक सरसब्ज़ और शादाब गांव के करीब एक बड़ा सा पीपल का दरख्त था। इसी दरख्त की ऊंची शाख पर एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी। सब इसे प्यार से चमकी कहते थे क्योंकि इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। चमकी आम चिड़ियों जैसी ही थी, मगर उसका दिल बहुत बड़ा और सोच बहुत गहरी थी। वो हमेशा नई बातें सीखना चाहती थी और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करती थी। चमकी का घोंसला छोटा सा मगर बहुत मजबूत था। इसने तिनके सूखी घास और नरम पत्ते जोड़कर खुद बनाया था। हर सुबह सूरज निकलते ही चमकी चहचहाते हुए जागती, अपने परों को फड़फड़ाती और आसमान को देखकर खुश हो जाती। इसे उड़ना बेहद पसंद था, खास तौर पर जब हुआ हल्की हल्की चलती और बादल आसमान में तैरते। एक दिन गांव में अचानक तेज आंधी आ गई। दरख्त जोर जोर से हिलने लगे, पत्ते टूट कर गिरने लगे और परिंदे घबरा कर उधर उधर उड़ने लगे। चमकी अपने घोंसले में बैठी कांप रही थी। आंधी इतनी तेज थी कि इसका घोंसला हिलने लगा। अचानक एक जोरदार झोंका आया और घोंसला शाख से अलग होकर नीचे गिर गया। चमकी जमीन पर गिरी तो इसे बहुत दर्द हुआ, मगर इससे ज्यादा दुख इसे अपने टूटे हुए घोंसले का था। वो कुछ देर खामोश बैठी रही, फिर इसने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, रूह लेने से कुछ ठीक नहीं होगा, मुझे दोबारा कोशिश करनी होगी। चमकी ने नया घोंसला बनाने का फैसला किया। वो तिनके ढूंढने लगी, मगर अकेले सब कुछ करना मुश्किल था। इसने दूसरे परिंदों से मदद मांगी। कुछ परिंदे मसरूफ थे, कुछ ने कहा कि वो खुद भी मुश्किलात में है। चमकी थोड़ी उदास हुई, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। इसी दौरान एक बूढ़ी कोयल ने चमकी को बुलाया और कहा, बेटी, अगर नीयत साफ हो तो मदद खुद चल कर आती है। कोयल ने चमकी को मजबूत शाख चुनने का तरीका बताया। एक फख्ता ने नरम घास दी और एक मीना ने तिनके इकट्ठे करने में मदद की। सब ने मिलकर मेहनत की और चंद दिनों में चमकी का नया घोंसला पहले से ज्यादा मजबूत बन गया। चमकी बहुत खुश हुई। इसने सीखा कि मिलजुल कर काम करने से मुश्किल आसान हो जाती है। अब वो पहले से ज्यादा समझदार हो गई थी। एक दिन चमकी ने देखा कि गांव के बच्चे पत्थर फेंककर परिंदों को डरा रहे हैं। सब परिंदे खौफजदा हो गए। चमकी भी डरी, मगर इसने खुद को मजबूत किया। वो एक शाख पर बैठ गई और जोर जोर से चहचहाने लगी। इसकी आवाज में खौफ नहीं, बल्कि दर्द था। एक बच्चा रुक गया। इसने चमकी को गौर से देखा। वो सोचने लगा कि ये छोटी सी चिड़िया भी तो जीती जागती है, इसे भी तकलीफ होती होगी। बच्चे ने पत्थर नीचे रख दिए और अपने दोस्तों को भी रोक दिया। इस दिन के बाद वो बच्चों ने परिंदों को तंग नहीं किया। कुछ दिन बाद जोरदार बारिशें शुरू हो गईं। नदी का पानी बढ़ गया और कई घोंसले बह गए। चमकी ने अपने मजबूत घोंसले में पनाह ली, मगर वो सिर्फ अपनी फिक्र में नहीं रही। इसने जोर जोर से आवाज दी और दूसरे परिंदों को ऊंची शाखों पर बुलाया। सब महफूज हो गए। अब चमकी गांव में मशहूर हो गई थी। सब कहते थे कि चमकी छोटी जरूर है, मगर उसका दिल बहुत बड़ा है। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। एक दिन चमकी ने सोचा कि वो आसमान में बहुत ऊंची परवाज करेगी। इसने अपने पर फैलाए और ऊपर की तरफ उड़ गई। नीचे गांव छोटा सा नजर आ रहा था, खेत सब्ज कालीन जैसे लग रहे थे और नदी चांदी की लकीर की तरह चमक रही थी। चमकी को एहसास हुआ कि दुनिया खौफनाक नहीं बल्कि बहुत खूबसूरत है। वापस आकर चमकी ने नन्ही चिड़ियों को अपने पास बुलाया। इसने उन्हें सिखाया कि घोंसला कैसे बनाते हैं, खतरे में क्या करना चाहिए और सबसे अहम बात यह कि हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। वक्त गुजरता गया। चमकी बड़ी हो गई, मगर उसकी आंखों की चमक कम नहीं हुई। जब भी कोई परिंदा मुश्किल में होता वो चमकी के पास आता। चमकी मुस्करा कर कहती, डर को अपने परों से छोटा कर दो, रास्ता खुद मिल जाएगा। पीपल के दरख्त पर अब कई घोंसले थे और सब परिंदे मिलजुल कर रहते थे। गांव वाले भी परिंदों की हिफाजत करने लगे थे। चमकी ने सबको ये सिखाया कि मोहब्बत, हिम्मत और समझदारी से दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। हर शाम जब सूरज गुरूब होता, चमकी अपने घोंसले में बैठकर आसमान को देखती और शुक्र अदा करती कि इसने हार नहीं मानी। वो जान चुकी थी कि असल ताकत जिस्म में नहीं बल्कि दिल और दिमाग में होती है। और यूं नन्ही सी चिड़िया चमकी सब के लिए उम्मीद, हिम्मत और नेकी की मिसाल बन गई।